कल हमने स्टार्ट किया था लिक्विड डोजेज फॉर्म में, जो हमने एडवांटेज की बात की थी, डिसएडवांटेज रह गया था। तो जो है इसमें जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म का डिसएडवांटेज, कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है शॉर्टर लाइफ बिफोर एक्सपायरेशन देन अदर डोजेस फॉर्म। दूसरा जो है वो है मोर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, and may have special storage requirements। तीसरा जो है लेस डोजेज एक्यूरेसी, चौथा जो है प्रॉब्लम अकर्स इन प्रिजर्वेशन। ये हमारे पास टोटल 6 पॉइंट हैं जो लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में जो है, लिक्विड डोजेज फॉर्म के डिसएडवांटेज में जो है हम इनको डिनोट करते हैं। सबसे पहला है शॉर्टर लाइफ बिफोर एक्सपायरेशन देन अदर डोजेज फॉर्म। Second one is more difficult to administer and may have special storage requirements. And third one is less dosage accuracy. Fourth one is problem occurs in preservation. Fifth, transport is very much difficult. Sixth, no recovery is possible if it is lost one time. जो सबसे पहली चीज़ है प्रिजर्वेशन की, सबसे पहले हम इसको लेते हैं कि प्रॉब्लम अकर्स इन प्रिजर्वेशन। क्या प्रॉब्लम होती है प्रिजर्वेशन में? जब हम लिक्विड फॉर्मुलेशन का यूज़ फॉर्मुलेशन करते हैं, कोई भी लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाते हैं,
तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या करता है कि किसी तरह के माइक्रोब्स की ग्रोथ इसमें नहीं होने देता है, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है प्रिवेंट करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। तो लिक्विड में जो है हमें मालूम है कि जो माइक्रोब्स हैं वो जो है मॉइस्चर पे ज़्यादा जो है ग्रोथ अपनी करते हैं। तो मॉइस्चर, चूँकि लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो मॉइस्चर तो इसमें हाई है। मॉइस्चर में जो है प्रिजर्वेटिव का कुछ कंसंट्रेशन होता है, जो कंसंट्रेशन जो है इसके लिए इस तरीके से होता है कि ये फार्मूलेशन को सिर्फ प्रोटेक्ट कर सके और अपना कोई इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट या कोई इफेक्ट जो है शो ना करे। इसलिए प्रिजर्वेटिव जो भी हम मिलाते हैं उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इतनी होती है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो है इस फार्मूलेशन को प्रोटेक्ट कर दे, इसमें किसी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन या माइक्रोबियल ग्रोथ आगे के लिए ना हो। तो इसमें जो है हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो लिक्विड फार्मूलेशन में जो भी इंग्रेडिएंट हमें डालना होता है, जो भी यूज़ करना है इसके फार्मूलेशन में, वो सारे की लिस्ट ले लेते हैं। सारे की लिस्ट हमने ले लिया, 1 बाय 1 करके सारा लिख लिया। फिर जो है हम सिलेक्शन करते हैं प्रिजर्वेटिव का, जो किसी से जो है केमिकली रिएक्ट ना करे या फिर जो है किसी तरह का जो है उसमें जैसे कि कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी ना शो हो, मतलब कोई इनकम्पैटिबिलिटी फार्मूलेशन के अंदर ना आए। इसके लिए जो है हम प्रिजर्वेटिव का सिलेक्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि जो है हम इसको आगे ले जा सकें। ये पॉइंट अभी इस पे फिर आते हैं। उसके बाद से जो दूसरी बात है वो है more difficult to administer and may have special storage requirement। क्या होता है कि अगर टेम्परेचर लगातार बहुत ज़्यादा हो जाए तो धीरे धीरे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, बार बार अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है किसी रूम का, बार बार हमें जो है कोई एक बॉटल हमने ली हुई है, इसको बार बार खोल रहे हैं, तो क्या होते हैं कुछ ड्रॉपलेट्स, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। तो लगातार ऐसा करने से क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है, जो थिकनेस होती है, जो मान लीजिए कोई सिरप है, जो सिरप की थिकनेस होती है वो जो है बढ़ने लगती है। ऐसा कुछ जो है बहुत सारे ऐसे सिरप आते हैं जिनमें जो है कंसंट्रेशन इस तरीके से जो है उस कुछ ज़्यादा होने लगती है, जो विस्कोसिटी होती है, जो विस्कस मैटर है, वो विस्कोसिटी उसकी बढ़ने की वजह से और ज़्यादा विस्कस हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी सिरप आती हैं जो जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हमारे पास जो है कहीं ना कहीं हम जहाँ पे उसको स्टोर कर रहे हैं, वो जो है मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे बहुत सही नहीं है उसको स्टोर करना, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो जो है उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, वो जो है विस्कस ज़्यादा हो जाएगा। इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना होता है, या तो कैप लगा होता है जिसपे कि हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे साइन बने होते हैं 2 ml 4 ml 6 ml 8 ml। तो जो है उसको लेने में क्या होता है कि जो उसकी ये साइड्स होती हैं, यहाँ पे जो है कई बार जो है जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है इसके ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, तो ये जो है लेने में जो है इसको प्रॉब्लम होती है। उतना अब जो है प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इतना कम हो जा रहा है तो हम उसको ले कैसे, तो हम उसके लिए जो है क्या करते हैं कि जो स्पून होता है, स्पून में कभी भी इससे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हमेशा इसको जो है स्पून में ले जाते हैं।
क्योंकि स्पून में रहेगा तो आप अपने मुंह में लेके या फिर जो है जैसे ही अपने बक्कल कैविटी के अंदर लिया और उसको जो है पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और इस इतना टाइम भी होता है आपके पास कि इसको जो है आराम से जो है उसमें स्पून के अंदर जो है आप जो है पूरी तरीके से इसको डाल दें, चाहे जैसे भी करनी सेक करके चाहे जैसे भी करके पूरी तरीके से ये डाल दें। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं मतलब ओरली ले रहे होते हैं, ओरल ही लेंगे क्योंकि ओरल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है एक अगर जो है बिटर है, अगर मान लीजिए कोई भी लिक्विड डोसेज फॉर्म है अगर वो बिटर है तो एक साथ जैसे बक्कल कैविटी में जाता है पूरे मुंह में फैल जाता है। तो मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक परेशानी ये होती है कि जो हमारी ड्रग है वो अगर बिटर है, टेस्ट में बिटर है, तो पूरे तरीके से माउथ में स्प्रेड हो जाती है। माउथ स्प्रेड हो जाने की वजह से वो क्या होता है कि वहाँ पे वोमिटिंग या कुछ देर तक जो है नाउजिया होना जो है इसकी पॉसिबिलिटी उसमें बन जाती है। जो हमने बताया कि जैसे ये कैप के अंदर ऐसे रह जाता है या फिर जो लोग जो है बॉटल से लेना या जो भी शीशी होती है उससे लेना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे अगर डोज की एक्यूरेसी रखनी है तो बहुत केयरफुली जो है इसको एडमिनिस्टर करना होगा, अदरवाइज इसकी जो डोज होगी वो जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी। इसके बाद से जो है शॉर्टर लाइफ बिफोर एक्सपायरेशन देन अदर डोजेस फॉर्म, जैसे और भी जैसे सेमी सॉलिड है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, उनकी अपेक्षा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं इनकी जो है जो एक्सपायरी होती है वो पहले हो जाती है। इतने दिन तक जो है इसको हम स्टेबलाइज नहीं करके रख सकते, इसको जो है इतने दिन के लिए जो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जितने की सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को रख सकते हैं। रीज़न क्या है, चूंकि जो भी हमारे पास फार्मूलेशन होता है उसमें वाटर का पोर्शन होता है और वाटर का पोर्शन होने की वजह से और जो हमारा प्रिजर्वेशन होता है इसका जो प्रिजर्वेटिव हम डालते हैं उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से, चूंकि इस पे जो है इफेक्ट जो रेडिएशन लाइट का इफेक्ट भी पड़ता है तो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस हो जाते हैं या फिर जो है टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैक्सिमम जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म पे अप्लाई हो जाती हैं, इस वजह से जो है ये इसका जो है जल्दी ये खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो एक्यूरेसी होती है ये इस डोजेस फॉर्म की एक्यूरेसी जो है पहले हमने बताया कि जो डोज दिया जाना है उससे जो है यहाँ से हमें जो है उस डोज में फ़र्क पड़ जाता है अगर ऐसा करते हैं। दूसरी चीज़ की अगर हम जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो एक्सपायरी उसकी जल्दी आ जाती है, क्योंकि अदर जो डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें टेम्परेचर लाइट का जो है इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म में इन दोनों का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद से जो है अगर हम जो है उसकी बात करें तो नो रिकवरी इज़ पॉसिबल इफ़ इट इज़ लॉस्ट वन टाइम, अगर एक बार ये जो है ख़राब हो गया, मतलब अगर मान लीजिए कि अगर विस्कोसिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जो है उसको आप दोबारा जो है पहले वाले फॉर्म में नहीं ले आ पाएंगे। अगर उसमें जो है कुछ ऐड करते हैं तो वो फार्मूलेशन पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, तो मीन्स इसका कोई मतलब नहीं। कि उसके बाद से लास्ट पॉइंट जो है ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो उसका जो है हम क्या करते हैं ग्लास का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर या ग्लास कंटेनर यूज़ करते हैं। तो पहले जो है ग्लास कंटेनर ज़्यादा यूज़ करते थे तो जो है इसके टूटने के चांस बहुत ज़्यादा थे। जो ग्लास बॉटल यूज़ करते थे उसमें जो है टूटने के चांस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और अभी भी बहुत सारे फार्मूलेशन ग्लास कंटेनर में आते हैं, बट अभी ग्लास कंटेनर को हमने रिप्लेस कर दिया पूरी तरीके से प्लास्टिक कंटेनर से।
प्लास्टिक कंटेनर से हमने रिप्लेस कर दिया है। प्लास्टिक कंटेनर की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है ग्लास के अपेक्षा। ग्लास के अपेक्षा जो प्लास्टिक कंटेनर हैं इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। बट जितने भी जो है लिक्विड केमिकल्स आते हैं, केमिकल सारे जो है ग्लास के बॉटल में ही आते हैं, क्योंकि जो है इसमें ये जो है नॉन रिएक्टिव होता है और कभी कभी प्लास्टिक कंटेनर जो है रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उसमें तगड़ा जो है रिएक्शन होने लगता है, फ्यूम्स निकलने लगते हैं, बॉटल फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये हो गया आपका डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब जो है इसके बाद से हमारे पास आता है एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं, इसको कह सकते हैं कंपोनेंट अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ऐसे कंपोनेंट जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा है, ठीक है। किसी फार्मूलेशन में अगर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा जितनी भी चीज़ें उसमें डाली गई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम क्या कहेंगे, एक्सिपिएंट कहेंगे। एक्सिपिएंट पूरी तरीके से फार्मूलेशन को सपोर्ट करता है, बचाता है उसको, उसकी रिलीज में हेल्प करता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, उसकी स्टेबिलिटी को बना के रखता है, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है ये इसके फंक्शन को, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं उसके फंक्शन को जो है मोटिवेट करता है। इसमें जो है सबसे पहले जो है जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सिपिएंट की, वो क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं।
तो जो आइडियल प्रॉपर्टीज हैं एक्सिपिएंट के, उसमें पहला एक्सिपिएंट हैव इफिशिएंट फंक्शनैलिटी फॉर इंटेंडेड यूज, must be physiologically inert, must have good physical and chemical stability, should be less sensitive to equipment and process, must be non-toxic, must be acceptable with regards to organoleptic characteristics, no influence on drug viability, should be free from pathogenic microorganisms, must be economical। पहली चीज़ जो हम जो चलते हैं वो कहाँ चलते हैं कि सबसे पहले कि वो सस्ती होनी चाहिए, मस्ट बी इकोनॉमिकल। हमारी जो भी एक्सिपिएंट है वो उसकी इकोनॉमी जो है इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसकी जो है कास्ट जो है कम आनी चाहिए। ये पहले नंबर पे हमने देख लिया। दूसरे नंबर पे हम आए तो मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, कोई टॉक्सिसिटी उसकी ना हो, ना ही फार्मूलेशन के अंदर और ना ही जो है बॉडी के अंदर जाने के बाद वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे। तीसरा जो है उसका जो है नो इन्फ्लुएंस ऑन ड्रग बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पे उसका कोई इफेक्ट ना हो, कोई इन्फ्लुएंस कम या ज़्यादा करने की उसके पास क्षमता ना हो। उसके बाद से जो है चौथी बात क्या होती है, मस्ट बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट, फिजियोलॉजिकली इनर्ट होनी चाहिए, मतलब बॉडी की फिजियोलॉजी में जो है अगर वो है किसी सिस्टम में है तो उसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव एसिडिक बेसिक चाहे साल्ट किसी तरह का जो है उसका जो है कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी पे नहीं आना चाहिए। उसके बाद से जो उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद से जो है शुड बी लेस सेंसिटिव टू इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, जिस इक्विपमेंट में उसको यूज़ कर रहे हैं और जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इक्विपमेंट से मतलब इक्विपमेंट से रिलेटेड ये है कि वो जो है जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके मटेरियल से वो रिएक्ट करके जो है डिस्ट्रॉय ना करे फार्मूलेशन को, या फिर उसके मटेरियल को रिएक्ट करके जो है फार्मूलेशन को ख़राब ना करे। और प्रोसेस की बात करें तो जो भी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस में जब भी उसका जहाँ पे भी यूज़ करें, चाहे पहले यूज़ करें चाहे बाद में यूज़ करें, उसका कोई इफेक्ट जो है उस फार्मूलेशन पे ना आए। इसके बाद से जो है शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी ये एक्सिपिएंट है उसके अंदर किसी तरह का कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, पैथोजन फ्री वो जो भी एक्सिपिएंट है वो पैथोजन फ्री हो। मस्ट बी एक्सेप्टेबल विथ रिगार्ड टू ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्गेनोलेप्टिक में जो है कलर फ्लेवर स्वीटनर तीनों आते हैं। इसमें जो है तीनों आते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक में। जब इन तीनों का यूज किया जाए तो इनसे कोई उनका जो है रिएक्शन ना हो, इसको वो इजीली एक्सेप्ट कर लें, और जो है फार्मूलेशन में जो है किसी तरह का कोई चेंज ना होने दें। ये हो गया आपका। अब जो है जो भी एक्सिपिएंट्स हैव एफिशिएंट फंक्शनैलिटी फॉर इंटेंडेड यूज, जब भी जो है हम इसका यूज करें तो इसकी ये जो है अपना कोई फंक्शन शो ना करे, केवल जो है जो
जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके फंक्शन को जो है जिस फंक्शन में ये एक्सिपिएंट यूज किया गया है उस फार्मूलेशन के अंदर ये अपनी प्रॉपर्टी को शो करके, अगर सॉल्युबिलिटी एनहांसर है सॉल्युबिलिटी एनहांस करे, अगर प्रिजर्वेटिव है तो प्रिजर्वेशन काम करे, तो उस प्रॉपर्टी को जो है वो अच्छे तरीके से जो है उस फार्मूलेशन के अंदर फॉलो करे और उसके अकॉर्डिंग चले। तो जो हमारे पास जो है टोटल जो पॉइंट्स हैं 9 पॉइंट्स हैं। अब हम सीधे तरीके से चलते हैं कि जो भी हमारे पास एक्सिपिएंट है, सबसे पहले कि वो सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वो जो है सबसे पहले देखेंगे नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि उसकी जो स्टेबिलिटी है, फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। चौथी बात क्या है कि जो है जो फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए, जो भी एक्सिपिएंट है वो फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, या फिर उसमें आयंस या फिर किसी और तरह का जो है चेंज ना आए, आयनिक चेंज ना आए, या फिर जो है वो किसी दूसरे फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के बाद से जो है अपनी प्रॉपर्टीज को जो है चेंज ना करे, तो वो जो है फिजियोलॉजिकली इनर्ट होता है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी के ऊपर। उसके बाद से जो है पांचवा जो है मस्ट हैव गुड फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी। तो इनके पास फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। छठा जो है शुड बी लेस सेंसिटिव टू इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। जो भी ये एक्सिपिएंट है ये किसी इक्विपमेंट में रखने की वजह से उस इक्विपमेंट के जो है जो भी मटेरियल हैं उनसे रिएक्ट ना करे, उनसे किसी तरह का जो है उसमें जो है उसका इफेक्ट ना आए, ना ही इक्विपमेंट का उस एक्सिपिएंट पे आए, ना ही उस एक्सिपिएंट का उस इक्विपमेंट पे आए। जो भी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस में जो है जो भी एक्सिपिएंट है उसका रोल जिस तरीके से है उसी तरीके से रोल उसमें करे। अगर हम उसको जो है आगे या पीछे, मतलब उसकी पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, या अगर डालने की जो भी उसमें ऐड करने की जो टाइमिंग अगर चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में, तो प्रोसेस में किसी तरह का जो है कोई डिस्टरबेंस ना आए। सातवें नंबर पे है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी पैथोजेंस हैं उनसे फ्री होना चाहिए, जो भी एक्सिपिएंट है वो फ्री होना चाहिए, उसमें किसी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो है हमारे पास आठवां जो है मस्ट बी एक्सेप्टेबल विथ रिगार्ड्स टू ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक। जो भी कलर, फ्लेवर या स्वीटनर अगर हम ऐड करते हैं तो वो एक्सिपिएंट के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया जाए, उसमें किसी तरह का जो है इनकम्पैटिबिलिटी का जो है इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम जो है उसमें क्रिएट ना हो। जो लास्ट है एक्सिपिएंट्स हैव एफिशिएंट फंक्शनैलिटी फॉर इंटेंडेड यूज। जब भी यूज़ करें इसका तो जो है ये अपने फंक्शन को जो है प्रॉपरली करे, जो इसका फंक्शन है उसको करे। मतलब कि अगर एक्सिपिएंट का फंक्शन प्रिजर्वेशन का है तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करे, अगर जो है उसका काम जो है थिकनिंग एजेंट का है, इमोलिएंट का है तो इमोलिएंट का काम करे, थिकनिंग एजेंट का है तो थिकनेस बढ़ाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो इस तरीके से 9 पॉइंट थे आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो एक्सिपिएंट के थे। इसी में जो है जब हम बात कर रहे थे कि अभी प्रिजर्वेटिव की बात किए, जब हम प्रिजर्वेटिव जो होता है वो क्या करता है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकता है या माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है।
माइक्रोबियल ग्रोथ या माइक्रोबियल कंटामिनेशन, अगर बाहर से जो है कोई माइक्रोब अगर आ गया उसके अंदर उस फॉर्मुलेशन में, तो उसको जो है किल कर देता है। कौन? प्रिजर्वेटिव। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये जो है बहुत कम होती है, मतलब 0.05 इस तरीके से जो है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ये हो गया। इस तरीके से जो है हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। इसकी जो ये कम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर इसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो इसमें भी कि ये जो है बॉडी के लिए जो भी पेशेंट है जो इस लिक्विड फॉर्मुलेशन का यूज़ कर रहा है उसके जो है हेल्थ के लिए जो है ये जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट शो कर दे। इस वजह से जो है कंसंट्रेशन इसकी उतनी रहती है जितने में जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है उस फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके माइक्रोबियल कंटामिनेशन।